जय श्री राम बच्चों। आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गोधूली भाग 2 काव्यखंड चैप्टर 7वां हिंदी, ठीक ना। इस चैप्टर का जो नाम है हिरोशिमा। अब लेखक कौन है? सजदानंद हीरानंद बत्यास्यान अगे। तो इस चैप्टर से टॉप टॉप ऑब्जेक्टिव कराएंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। इसलिए क्लास पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहना, ठीक। चलिए, किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे? पहला ऑप्शन है सजदानंद हीरानंद बत्स्यान अगेन के, सुमित्रा नंदन पंत के, रामधारी सिंह दिनकर के, कुंवर नारायण के। तो किनके पिता थे? तो अगेन के पिता थे। अगेन के पिता जो थे एक प्रख्यात मतलब बहुत प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता, मतलब जो पुराने पुराने चीज के खोज करता है ना, वो थे, ठीक। अगला क्वेश्चन यह है, सजदानंद हीरानंद बत्स्यान अगेन ने कितने कवियों का चयन कर तार सप्तक को पेश किया? 3, 4, 7, 9। याद रखना, सात। देखिए यहीं पर लिखल है तार सप्तक। सप्तक और में सात छुपा हुआ है। कई कई छुपा हुआ जी? सात, ठीक ना। तो याद रखना कई कभी उसमें था सात कभी, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? था सी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन यह है, क्वेश्चन है कि चिंता किसकी रचना है? गुरु नानक के, कि स्मित्रानंद पंत, की सजदानंद हीरानंद बत्सानगे, की अनामिका की? तो अज्ञे का देखिए कितना बड़ा नाम है, सजदानंद हीरानंद बत्स्यान अज्ञे, यानी अज्ञे का ये पूरा नाम है। ऐसे सब शॉर्टकट में इनका क्या बोलेंगे? अज्ञे। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी, यानी चिंता किनका रचना था? अज्ञे का। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम कहाँ गिरा था? जापान पर, इंग्लैंड पर, फ्रांस पर, चीन पर? याद रखिएगा जापान पर। जापान के दो शहर पर गिराया गया था, हिरोशिमा को नागासाकी पर, ठीक। और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था, ठीक। और जापान के कौन शहर पर बम गिराया गया था? हिरोशिमा और नागासाकी दोनों पर गिराया गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन यह है, एक बूंद सहसा उछला किसकी रचना है? अज्ञे, गुरु नानक, अनामिका, वीरेंद्र। याद रखिएगा अज्ञेय का रचना है। किनका रचना था? अज्ञेय का, ठीक। अगला क्वेश्चन यह है, पुष्करणी किसकी रचना है? गुरु नानक, अनामिका, वीरेंद्र अज्ञेय। तो पुष्करणी जो रचना है किनका रचना था? अज्ञेय का रचना है। याद रखना किनका रचना है जी? था अज्ञेय का। अगला क्वेश्चन यह है, अज्ञेय का जन्म, देखिए यहाँ पर टाइप मिस्टेक हुआ। अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब? कहाँ हुआ था? तो कहेगा सर जो उत्तर प्रदेश में अज्ञेय का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, ठीक किया। अगला क्वेश्चन यह है, कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? बाबरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, एक बूंद सहसा उछला, मिली आई मिनी। तो यह देखिए मिलन यामिनी, ये रचना है जो कि अज्ञेय की नहीं है। बाकी तीनों है, बाबरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, एक बूंद सहसा उछली, सब तीनों रचना किनका? अज्ञेय का है, ठीक। अगला क्वेश्चन यह है, उत्तर प्रियदर्शी किस विद्या की रचना है? नाटक, उपन्यास, प्रबंध, काव्य, कहानी? याद रखिएगा उत्तर प्रियदर्शी जो है एक प्रकार का क्या है? नाटक है। उत्तर प्रियदर्शी ने एक प्रकार का क्या था? नाटक है, ठीक। अगला क्वेश्चन यह है, हिरोशिमा किस देश में है? इटली, फ्रांस, जापान, जर्मनी? याद रखिएगा हिरोशिमा है जो कि कहाँ है? जापान में। और यहीं पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम गिराया गया था। कौन गिराया था? याद रखना अमेरिका वाला गिराया था। कौन गिराया था? अमेरिका वाला। ये अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? खगोलीय पिंड, प्रशंसित व्यक्ति, प्रचंड क्रोध, अनुबम? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुबम है। सूरज किसको बोला जा रहा है? अनुबम को। कि जैसे ही आया और सबको कुछ किया, जरा दिया एकदम। यह अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद्य जुड़ा हुआ है? प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, हालावाद? याद रखिएगा प्रयोगवाद जुड़ा हुआ। क्या जुड़ा हुआ? परोगव्याद। अगला क्वेश्चन यह है, कुछ क्षण का हुआ उदय अस्त, इनमें कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, संदेह, विरोधाभास एवं विभावना? कौन होगा बाबू? तो विरोधाभास एवं को जी विभावना। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? था डी मारना है चुन के, याद रखना है सुन के, टिक मारना है चुन के। यह लोग हुआ, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला? पूर्व क्षितिज पर, नगर के मौक चौक, सॉरी मौक नहीं होगा चौक होगा, नगर के चौक पर,
पूर्वी दिशा में, इनमें कहीं नहीं। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी कि नगर के चौक पर वो बम गिराया गया था। कहाँ गिराया गया था? नगर के चौक पर वो सूरज निकला था, ठीक, जहाँ गिराया गया। अज्ञे की कृति अज्ञे है। निधि सुबह का तार, अरे या यावार रहेगा याद, गुंजन। एकदम टिक मार देना सी, अरे रे यावार रहेगा कुछ ही याद, याद रहेगा न सोनू। चलो यह क्वेश्चन है, हिरोशिमा के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, कुंवर नारायण, अज्ञे, जीवनंदन दास। कौन है? अज्ञे है। ऑप्शन नंबर कौन मारना है? सी। कौन हो जाएगा? सी, ठीक क्या। अगला क्वेश्चन यह है, अज्ञेय किसका उपनाम है? सजदानंद, वत्स्यान, रामधारी सिंह, बद्री नारायण चौधरी, वीरेंद्र डंगवाल। याद रखना है, सजदानंद वत्स्यान का क्या नाम है? अज्ञेय। देखो सजदानंद, हीरानंद, वत्स्यान इतना बड़ा नाम था, ठीक ना। तो सजदानंद वत्स्यान का नाम क्या है? अज्ञेय। चलिए अगला क्वेश्चन यह है, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, ये देखिए, कुआं से, मिट्टी से, दसों दिशाओं से, आसमान से। तब मिट्टी से। कहाँ से धूप बरसाता? मिट्टी से, ठीक। अगला क्वेश्चन यह है बाबू, यह आगे की निबंध कृति है, भवंती, अंतरा, त्रिशंकु, इनमें सभी। याद मन टिक मारना है, दम चुन के याद रख के कि सभी हो जाएगा, भवंती, अंतरा, त्रिशंकु, कुछ ही सभी, ठीक। अगला क्वेश्चन यह है, आगे की काव्य संग्रह, हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, इनमें सभी। याद में रखना बाबू, मारना कुछ इनमें सभी। हरी घास पर क्षण भर भी है, कितनी नावों में कितनी बार भी है, और आंगन के पार द्वार भी है। कौन मार देना? डी, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय का निधन कब हुआ? 4 अप्रैल 1983, 14 अप्रैल 1985, 4 अप्रैल 1987, 14 अप्रैल 1989। तो याद रखना, इनका जो मृत्यु हुआ था 4 अप्रैल 1987। कब मृत्यु हुआ था? 4 अप्रैल 1987। अज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ था बाबू? जानता जल्दी से चैट कर दो, अज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ था? अज्ञेय के माता जी का क्या नाम था? जयंती देवी, वंदना देवी, व्यंती देवी, सरला देवी। अज्ञेय के मम्मी का नाम कौन चले हुआ? याद रखिए, व्यंती देवी। कौन देवी? व्यंती देवी। ठीक नहीं, कोई मार देगा जयंती देवी गड़बड़ाई तो। कौची मारेगा राजा? व्यंती देवी। क्या मारेगा राजा? व्यंती देवी। शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? जीवनंदन दास, सच्चिदानंद, वत्स्यान, रामधारी सिंह दिनकर, रेणु मार्या रिल्के। किसका जी? अज्ञेय का। सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान अज्ञेय। शेखर जीवनी उपन्यास, शेखर जीवनी क्या है? उपन्यास। इसका लेखक कौन है? था अज्ञेय है। कौन है जी? अज्ञेय। अगला क्वेश्चन है बुआ, अज्ञेय का जन्म कब हुआ? 7 मार्च 1911, 7 मार्च 1913, 7 मार्च 1915, 7 मार्च 1911, 9 मार्च 1913, 11 मार्च 1915, 13 मार्च 1917। कब हुआ था? याद रखिएगा, 7 मार्च 1911। इनका मृत्यु कब हुआ? 1987। अप्रैल का महीना था 1987 में को जी डेट किए थे। अगला यह, शेखर जीवनी आगे की क्या है? निबंध, उपन्यास, कहानी संग्रह, नाटक। अभी बता रहे थे शेखर जीवनी क्या था? उपन्यास है। क्या हुआ? उपन्यास। अज्ञेय ने संपादन किया, रूपाम्बरा, पुष्करणी, तार सप्तक, इनमें सभी। याद रहे, सभी का संपादन किया था। रूपाम्बरा के भी, पुष्करणी के भी, तार सप्तक के भी, कोई चीज सभी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन यह है, जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणुबम किसने गिराई? अमेरिका, रूस, चीन, इंग्लैंड। याद रखिएगा, जापान के हिरोशिमा पर जो नगर पर जो अणुबम गिराया था, कौन गिराया था? अमेरिका। यानी दोनों जगह, हिरोशिमा नागासाकी दोनों पर परमाणु बम जो गिराने वाला था, यह था अमेरिका, ठीक। अगेन अपनी शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की? इंटरमीडिएट, बी ऑनर्स, एमए, पीएचडी। याद देखिए, एमए तक पढ़े थे। देखिए रामधारी सिंह दिनकर जो पढ़े थे वो कहाँ तक पढ़े थे? मात्र बी ऑनर्स के थे, लेकिन अज्ञेय कहाँ तक पढ़े था? एमए तक पढ़े, ठीक। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हिरानंद अज्ञेय, सच्चिदानंद हिरानंद वत्स्यान अज्ञेय, हिरानंद वत्स्यान अज्ञेय, सच्चिदानंद वत्स्यान अज्ञेय। कौन होगा सही जवाब? देखिए बी होगा, इतना बड़ा नाम है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान अज्ञेय, ठीक ना। तो बड़गर नाम है जी ना जी। अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय के पिताजी का नाम क्या था? डॉक्टर हिरानंद शास्त्री, डॉक्टर सदानंद शास्त्री, डॉक्टर कृष्णा शास्त्री, डॉक्टर पार्श्वनाथ शास्त्री। तो ऑप्शन नंबर ए मारिएगा तुम चुन के, या डॉक्टर हिरानंद शास्त्री, डॉक्टर हिरानंद शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा कविता किसका चरित्र करती है? प्राचीन सभ्यता की खुशहाली का, आधुनिक सभ्यता के विकास का, प्राचीन सभ्यता के
मानवीय विभीषिका का, आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा, मानव भीषका का। कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी। अगेय द्वारा रचित शाश्वती है, नाटक, निबंध, उपन्यास, काव्य। तो देखो निबंध, शाश्वती जो आगे लिखे हैं वो क्या था? निबंध है, ठीक। अगला क्वेश्चन ये है, कवि के अनुसार अनुबंध है, कवि के अनुसार अनुबंध क्या? ग्रह, सूर्य, उपग्रह, तारामंडल। कवि कहते हैं सूर्य को क्या बोल रहे हैं? अनुबंध। अनुबंध किसको बोल रहे हैं? सूर्य। यह तार सप्ताह का संपादन क्या? जयशंकर प्रसाद ने, महादेवी वर्मा, राम इकबाल सिंह राकेश ने, अगेन है। देखिए तार सप्ताह में 7 का भी होता था, इसका प्रकाशन कौन करा है? अगेन। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है यह, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात क्या? महादेवी वर्मा ने, राम इकबाल सिंह राकेश ने, दिनकर ने, अगेन है। कदम मारना टिक, याद रख के दम बाबू। कौन मारेगा? डी। मारेगा ना बिकी? डी। यह अगला क्वेश्चन यह है, हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या? आग का गोला, परमाणु बम, मिसाल, रॉकेट। तो परमाणु बम निकला था। सूरज यानी जो सूरज निकला था चौक पर, वो क्या निकला था? परमाणु बम। सुन रहा ना? बम। बम, तुम लोग बम है, वाह। यो सब उड़ा देगा हिरोशिमा के। दुर्दांत मानवीय भीषिका का चित्रण करने वाली कविता है, एक वृक्ष की हत्या, अक्षर ज्ञान, हिरोशिमा, जनतंत्र का जन्म। याद रखिएगा कौन है? हिरोशिमा। कौन बाबू था? हिरोशिमा। ये अगला क्वेश्चन यह है, पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साक्षी है? पशु, ईश्वर, मानव, प्रकृति। तो मानव का साक्षी है। किसका साक्षी है? मानव के, क्योंकि बहुत सारा मानव डेड किया था जब वहां पर परमाणु बम गिराया गया था। परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? देखो जानता जब बाबू, तुरंत टिक मारना है, एकदम अति चैट कर देना बाबू लिख के। नदी की दीप किस कवि की रचना है? रामधारी सिद्धिनकर, सुमित्रानंद पंत, कुंवर नारायण, सदानंद हिरण बत्स्यान, अगे। याद रखिएगा अगे का, सदानंद हिरण बत्स्यान, अगे। अगला क्वेश्चन ये है बुआ, चलिए इतनी क्वेश्चन था, खत्म हो गया ना। अब आप लोग से पूछ रहे हैं, जानते तो बता दीजिएगा। अगे, अगे, अगे का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था जे जानते हैं तुरंत मतलब कमेंट में कमेंट कर देगा सर ये है, ठीक ना। और आप कितना क्वेश्चन जानते थे ये भी चैट कर दीजिएगा, मतलब कमेंट में डाल दीजिएगा कि सर हम इतना क्वेश्चन सही सही हम जानते थे, ठीक। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।